हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्विन सूट। आज हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? हम लोग ये इट अराइजेज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ एन आयन ऑफ लैटिस टू एन इंटरस्टियल साइट्स लिविंग द लैटिस वैकेंट। देखिए, शिफ्ट हो जाता है ये। फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि ये शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट क्या हो जाता है? आयन अपने लैटिस से शिफ्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है? मिस हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ केटाइन। देखिए, जितने केटाइन और एनायन मिस होगा उसके कारण जो इफेक्ट होगा उसको शॉर्ट की इफेक्ट कहेगा। इसमें क्या होगा? ओवरऑल डेंसिटी डज नॉट चेंज। देखिए, ये शिफ्ट होगा तो डेंसिटी जैसे का तैसा रहेगा, इसमें ओवरऑल डेंसिटी चेंज हो जाएगा, यानी सब्सटेंस का डिक्रीज हो जाएगा। चेंज में भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जनरली फाउंड इसमें किस में होगा? जिसमें एनायन इज मच लार्जर देन केटायन, जैसे AgCl AgBr। ठीक है ना? जो आपका एनायन होगा वो बड़ा होना चाहिए केटायन से। और ये किस में होगा? वैसे आयनिक कंपाउंड में जिसमें दोनों का डिफरेंस एनायन और केटायन का ज़्यादा डिफरेंस ना हो, डू नॉट डिफर इन साइज, जैसे KCl NaCl। ठीक है ना? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन दो डिफरेंट सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए एक गिवन टेम्परेचर पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उसको आइसोटोनिक, नाम से ही पता चल रहा है। आइसो मतलब सेम। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की बात करते हैं। हाइपरटोनिक उसको कहते हैं वैसा सॉल्यूशन विच है मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन। दूसरे सॉल्यूशन से ज़्यादा हो जाए तो हाइपर वर्ड यूज़ करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए हाइपरटोनिक। और उसी तरह से सिमिलरली मैं बोल दूँ, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। RO रिवर्स ऑस्मोसिस बार बार पूछा जाता है। एक ऐसा व्हेन अ प्रेशर इज लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, जब प्रेशर अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो? लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन साइड टू द प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन टू द सॉल्वेंट साइड। किसके द्वारा? थ्रू SPM के द्वारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? RO कहेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज RO। ठीक है ना? चीज़ें को ध्यान रखेंगे, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग रख रहे हैं चीज़ों को, और आप लोगों को देखते जाना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है हेनरीज लॉ। क्या है? व्हाट इज हेनरीज लॉ? हेनरीज लॉ कहने का मतलब क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ वेपर फेज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जो हमारा P है वो किसके प्रोपोर्शनल हो? मोल फ्रैक्शन के। उसको हम हेनरीज लॉ बोलेंगे। अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा जिसको हम लोगों ने हेनरीज लॉ कांस्टेंट बोला। ठीक है ना? इसका एप्लीकेशन भी आप लोग देख लेंगे कि ये इंक्रीज कर देता है सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में, सोडा वाटर में। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। राउल्ट लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है राउल्ट लॉ? फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलाटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर। देखिए, पार्शियल वेपर प्रेशर वोलाटाइल लिक्विड में हर एक कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए एक कंपोनेंट है PA, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ XA। इसी तरह से PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो PA इज इक्वल टू क्या? मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो P0 XA, और PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P0 B XB। जैसे P0 A और P0 B है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के लिए, और XA हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, जैसे A के लिए A हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू PA प्लस PB डेट इज इक्वल टू P0 A XA प्लस P0 B। ठीक है ना? इसका आपको ध्यान रखना है कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही अप्लीकेबल है। और जो आपका नेक्स्ट हमारा है, अब हम लोग आते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सॉल्यूशन? तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर पे, उसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। और अभी हम लोग आइडियल सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ बोले थे, PA इज इक्वल टू P0 A XA, PB इज इक्वल टू P0 B XB। और जो राउल्ट्स लॉ को नहीं फॉलो करे, यानी PA इज नॉट इज इक्वल टू P0 XA और PB इज नॉट इक्वल टू P0 B XB। X मतलब मोल फ्रैक्शन है। चलिए अगला बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन का नेक्स्ट पॉइंट, कि आपका जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा, जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन आर नियरली इक्वल टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन के और सॉल्यूट सॉल्यूट के इंट्रैक्शन का। यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट AB का इंट्रैक्शन इज नियरली इक्वल टू A एंड BB इंट्रैक्शन। और इसमें क्या होगा? ये नियरली इक्वल नहीं होगा, या तो वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, यानी AB
का इंट्रैक्शन इज नॉट नियरली इक्वल टू ए या बी, या तो वीकर हो सकता है या स्ट्रॉन्गर हो सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आइडियल सॉल्यूशन में इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, जीरो होगा। इसमें इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो नहीं होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो इन आइडियल सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट जीरो इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होगा आइडियल में, इसमें जीरो नहीं होगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, NHN, NF10, बेंजीन टोलुइन आइडियल का हो जाएगा, इसका इथेनॉल एंड एसीटोन हो जाएगा। अब देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के डेविएशन शो करते हैं, एक होता है पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा, जो कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन वीकर हो जाए, किसके, ए और बीवी के, ठीक है ना। ए यानी सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के, तो यानी पीए जो होगा वो क्या होगा आपका, पीए जो होगा आपका पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी। देखिए पीए जो ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी, पी बी जो होगा पी नॉट बी एक्स बी से, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा पॉजिटिव होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग भी निगेटिव। और यहाँ पे इंट्रैक्शन ध्यान दीजिए, इसमें वीकर था, इसमें क्या होगा आपका स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो पी ए जो होगा ये लेसर देन होगा पी नॉट ए एक्स ए से, और पी वी पी नॉट बी एक्स बी से, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल इथेनॉल और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन। चलिए निगेटिव वाले का आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एजीट्रॉप। एजीट्रॉप एक तरह का बाइनरी सॉल्यूशन होता है जिसमें सेम कंपोजिशन होता है, क्या, लिक्विड और वेपर फेज में, ठीक है ना। इसको हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग एजीट्रॉप भी बोलते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजीट्रॉप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजीट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजीट्रॉप कहने का मतलब जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे राउल्ट्स लॉ में, उसको हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजीट्रॉप कहेंगे। उसका एग्जाम्पल भी है आपके सामने, जिसमें 95% इथेनॉल और वाटर का बाई वॉल्यूम। इसी तरह से मैक्सिमम में मैंने बोला वो आपका जो आपको नेगेटिव डेविएशन शो करे, जैसे नाइट्रिक एसिड और वाटर का 68%। अब आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन जिसका क्या आप करें, ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करें, न कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके चार होते हैं, कौन कौन, RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, RLVP का भी, इलेवेशन का बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर? सिंपल है, एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू जस्ट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम के द्वारा इनटू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान दीजिए, इट इज एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू जस्ट प्रिवेंट टू फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। पाई, इसको पाई से डिनोट किया जाता है, पाई इज इक्वल टू CRT। सी आप जानते हो कंसंट्रेशन NYV होता है, तो पाई इज इक्वल टू NYV/RT, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आगे भी लिख सकते हैं, पाई V इज इक्वल टू NVRT। पाई इज इक्वल टू आपको ध्यान रखना है NVRT, ठीक है। चीज़ें को क्लियर रखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ये हो गया, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ कुछ नहीं है, सिंपल सा है, एक लाइन में है, द मास ऑफ सब्सटेंस इज डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास। ध्यान से सुनिएगा फिर से, मास ऑफ सब्सटेंस जो डिपोजिट होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास पे। यानी आपको मैं मान लूँ कि W ग्राम है और उसमें से Q कुलम चार्ज पास हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, चार्ज है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक Z कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो W इज इक्वल टू ZQ, और Q इज इक्वल टू IT होता है, तो W इज इक्वल टू ZIT, ठीक है ना। और Z को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। फैराडेज सेकेंड लॉ बोलें तो व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज मेड टू पास थ्रू एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, the mass of substance liberated or deposited at the electrode are directly proportional to the their chemical equivalent। जैसे हम M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 होगा, तो M1 बाई M2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। अब आते हैं, एक हमारा लॉ है क्रोसाल्स लॉ। ये क्या होता है, देखो क्रोसाल्स लॉ कहता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिंग। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी आप देख लीजिएगा, electrolyte can be represented
द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड केटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड का, देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड का लैम्डा MCH3COOH को हम लोग बात करें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो देखिए कप्पा को लैम्डा MCH3COO माइनस बाई लैम्डा MH+, ये चीज़ें को ध्यान रखिएगा, क्रोसाल्स लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैटरी क्या होता है, बैटरी को भी देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बैटरी? तो बैटरी है आपका, बैटरी इज वन और मोर देन वन सेल इज कनेक्टेड इन अ सीरीज, उसको बैटरी बोलेंगे। प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी एक बार हम लोग इसको यूज़ कर लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो बैटरी बिकम डेड और कैन नॉट रीयूज अगेन, जैसे ड्राई सेल मरकरी सेल होता है। ठीक है ना, इनका रिएक्शन भी आप देख लीजिएगा। सेकेंडरी बैटरी एक ऐसा सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज बाई पासिंग करेंट थ्रू इट इन अपोजिट डायरेक्शन सो डैट इट कैन बी यूज अगेन, मतलब इसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, ये रिचार्ज बाई पासिंग करंट थ्रू इट इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसका एग्जांपल हो जाएगा लीड स्टोरेज बैटरी और नाइट निकल कैडमियम सेल। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसे मैं बोलूँ Mn+ इक्वल्स एन इलेक्ट्रॉन निकल कर Ms बनाया है, तो E जो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 माइनस RT/NF ln MS/Mn इक्वल्स, देखिए प्रोडक्ट वाला और रिएक्टेंट वाला इधर, तो हम लोग ln को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो E = E0 माइनस 2.303 RT/NF log MS/Mn AQ, जहाँ पे E0 है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, R क्या है गैस कांस्टेंट, T है आपका टेम्परेचर, N मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द चार्ज, और F है फैराडेज कांस्टेंट जिसके वैल्यू होती है 96500 कूलम, 96500 कूलम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। मॉलिकुलरिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंज, मतलब जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल कोलाइड करते हैं, ठीक है ना, उसको हम मॉलिकुलरिटी बोलते हैं। और ये जो होता है इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इज एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ ऑफ, देखिए रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ लॉ ऑफ रिएक्शन में जितने भी सम ऑफ एक्सपोनेंट होगा कंसंट्रेशन, उसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। ये होल नंबर होता है, ये जीरो, इंटीग्रल और फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। कौन, मॉलिकुलरिटी होल नंबर होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो, इंटीग्रल और फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। ये थ्योरेटिकल है और ये आपको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है मॉलिकुलरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को ध्यान रखिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यूनिट्स ऑफ के आपको ध्यान रखना है। जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रिएक्शन होता है मोल, लीटर, इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट होता है लीटर, मोल, इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। और थर्ड और nth ऑर्डर के लिए मोल, लीटर, इनवर्स, 1 - n सेकेंड इनवर्स। इस पे nth ऑर्डर के लिए आप जो भी वैल्यू पूछेगा उस पर आप n के जगह पे वैल्यू डाल दोगे, जिस ऑर्डर के लिए वो आपका आ जाएगा। अब आते हैं एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड, पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करते हैं। मिनिमम एनर्जी विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस फॉर इफेक्टिव कोलिजन टू फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, मिनिमम एनर्जी विच रिएक्टेंट। देखिए, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, इट इज द एक्सेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ध्यान से रखिएगा, एक्सेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन, और इसमें मिनिमम एनर्जी। ठीक है ना, चीज़ों को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज़ जानना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को हम लोग स्लोएस्ट स्टेप से जानते हैं। एक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जो कि अपीयर होता है टू बी द हायर ऑर्डर बट ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह बिहेव करे। देखिए ध्यान दीजिए, दिखने में हायर ऑर्डर बट ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का अंडर सर्टेन कंडीशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर एग्जाम्पल हो जाएगा। अब जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, जीरो ऑर्डर का है, तो रेट क्या हो जाएगा, -dr/dt, तो KR, और इस पर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना, और इसको हम लोग -dr इंटू किसी भी पावर का जीरो मतलब क्या हो जाता है, 1, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो dr का इंटीग्रेट r - kt + i, क्या है इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब एट टाइम t = 0 पर r का वैल्यू
आर नॉट होगा जो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब इसको आर नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू टी के जगह पे 0 प्लस आई, तो आर नॉट इज इक्वल टू आई। अब आई के जगह पे हम लोग डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन में आई का जो वैल्यू आया आर नॉट, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी प्लस आर नॉट, और के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर बाई टी। ये जीरोथ ऑर्डर को आप हम लोग एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसको डिराइव भी कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इसको हम बोलें कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए और जीरोथ ऑर्डर के लिए टी हाफ का वैल्यू होता है आर नॉट बाई टू के, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है हाफ लाइफ के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई आपके सामने। अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज़ जान जाइए, एक होता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, जहाँ बार बार पूछा जाता है, कन्फ्यूज़न वाला है। द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीसीज एट द सरफेस, देखिए मतलब सरफेस पे होता है एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीसीज रादर देन बल्क, बल्क में ना होके सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे एक्यूमुलेशन होता है, उसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और पूरे के पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बल्क में होता है, उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। और दो तरह के कोलाइड्स, लियोफिलिक और लियोफोबिक कोलाइड्स क्या होता है, जो लियोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग और लियोफोबिक मतलब लिक्विड हैविंग, लिक्विड हेटिंग। सिंपल, लियोफिलिक कोलाइड लिक्विड लविंग होता है और लियोफोबिक कोलाइड होता है लिक्विड हेटिंग। ये वेरी स्टेबल होता है, ये आपका अनस्टेबल होता है। ये इजीली फॉर्म्ड हो जाता है, ये इजीली फॉर्म्ड होता है स्पेशल मेथड से, आपको ये ध्यान रखना है। आपको एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, मल्टी मॉलिकुलर और मैक्रो मॉलिकुलर और एसोसिएटेड में, मल्टी मॉलिकुलर जो होता है लियोफोबिक की तरह काम करता है, और ये मैक्रो मॉलिकुलर लियोफिलिक की तरह काम करता है, और एसोसिएटेड दोनों की तरह काम करता है, बोथ की तरह। और ये मल्टी मॉलिकुलर होता है, दे कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेटेड ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, डायमीटर इसका कितना होता है 1 नैनोमीटर, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के। इसमें क्या होता है, ये लार्ज मॉलिक्यूल होता है मैक्रो मॉलिक्यूल में, आपके नाम से ही पता चल रहा है। और ये क्या होता है, बिहेव एज अ कोलाइड साइज पार्टिकल एट हायर कंसंट्रेशन। एसोसिएटेड में कोलाइड साइज हायर कंसंट्रेशन पे होता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जोन रिफाइनिंग। ये मेथड, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन द क्या आपको बोल सकते हैं, मेल्ट देन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। यानी जोन रिफाइनिंग क्या है, द मेथड ए बेस्ड होता है प्रिंसिपल दैट इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन द मेल्ट देन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप फर्स्ट ऑर्डर भी आप रिएक्शन देख लीजिएगा और उसका टी हाफ भी देख लीजिएगा। टी हाफ कितना होता है 0.693 के। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो फिजिकल केमिस्ट्री का। इसके बाद हम एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का भी एक 15 मिनट का वीडियो आपके सामने रखेंगे और इस सबको आप देखकर ही जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।